क्या दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के लिए मुसलमान कोई एलियन है या कोई मॉन्स्टर है जिनसे आम पब्लिक को डरना चाहिए, क्योंकि वो उनसे उनका रोजगार और उनका अन्य अधिकार छीन लेंगे और चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया उन्हें इन सो कॉल्ड मॉन्स्टर्स से बचा लेगी। भाजपा की दिल्ली इकाई का सोशल मीडिया हैंडल तो यही बात कहता नजर आ रहा है। एंड वाई आई एम सेइंग दिस यू विल गेट टू नो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू द वायर एंड आई एम श्रुति शर्मा। अभी देश के कई राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर इज कॉल्ड रिविजन ऑफ द वोटर लिस्ट बाय ऑफिशियल्स, बट बेसिकली इट इज द रीडूइंग ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल लिस्ट। देश की राजधानी दिल्ली में भी यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इसी क्रम में भाजपा की दिल्ली यूनिट एसआईआर को लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने के नाम पर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से कई सारे पोस्ट कर रही है। उनमें से कई पोस्ट को इस्लामोफोबिक भी कहा जा रहा है। अधिकांश पोस्ट में यह कहा जा रहा है कि एसआईआर के बाद जितने भी घुसपैठिए वोटर्स बन बैठे हैं उन्हें चिन्हित करके वोटर लिस्ट से और बाद में देश से बाहर किया जाएगा। क्या होगा इस एसआईआर? अरे वो वजीरपुर वाली अवैध बस्ती याद है? हाँ, कैसे घुसपैठिए उसमें जमीन कब्जा करके रहने लगे हैं। घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल भाजपा अक्सर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए करती है। Generally, BJP uses this term to refer undocumented immigrants originating from Bangladesh and Myanmar, लेकिन कई बार राजनीतिक रैलियों या भाषणों में इस शब्द का संकेत भारत की मुस्लिम आबादी पर भी होता है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? अभी स्क्रीन पर आप एक पोस्ट देख रहे होंगे। इस पोस्ट के जरिए भाजपा यह संदेश देती दिख रही है कि एसआईआर का विरोध करने वाले विपक्षी दल के नेता कथित रूप से घुसपैठियों के समर्थक हैं। इस पोस्ट में घुसपैठियों के लिए मुस्लिम पहचान और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दिल्ली भाजपा ने एसआईआर को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे ग्राफिक्स और वीडियो पोस्ट किए हैं जिनमें मुसलमानों को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है। इसी तरह पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर साझा की गई कुछ रील्स में घुसपैठियों की तुलना जानवरों और मच्छरों से की गई है, जैसा कि आप इस रील में देख सकते हैं। खेत में हार्वेस्टर चल रहा है और इस दौरान फसल के अंदर छिपे सूअर की तरह दिखने वाले जानवर बाहर भागते नजर आते हैं। इंस्टाग्राम पर साझा की गई एक अन्य रील में दिल्ली भाजपा ने घुसपैठियों यानी मुसलमानों की तुलना मच्छरों से की है। इस रील में एक मुस्लिम परिवार को दिखाया गया है जो एसआईआर शब्द वाले धुएं के बीच घर छोड़कर भाग रहा होता है। इसके अलावा दिल्ली भाजपा ने कई सारे ऐसे वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एसआईआर के बारे में समझाते हुए कहता है कि घुसपैठिए हमारा रोजगार छीन लेंगे, कॉलेजों में हमारी सीट्स खा जाएंगे और हमारे अन्य अधिकार छीन लेंगे जो किसी एक देश के नागरिकों को मिला होता है, और एसआईआर हमें इनसे बचाएगी। सर बहुत दिन से इसका हल्ला सुन रहे हैं, क्या करेगा एसआईआर? बेटा सालों से हमारे देश में करोड़ों लोग फर्जी तरीके से घुस आए हैं और कुछ लोगों ने वोट बैंक बनाने के चक्कर में इनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना दिए। जैसे तुम्हारी फिटनेस परखने के लिए ये टेस्ट जरूरी है, वैसे ही असली वोटर को परखने के लिए ये एसआईआर जरूरी है। ये वीडियोस लोगों के मन में कथित घुसपैठिए यानी मुसलमानों के खिलाफ डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करते दिख रहे हैं, और हमने तो इस वीडियो में कुछ चंद पोस्ट का जिक्र किया है। दिल्ली भाजपा और भाजपा के अन्य राज्यों की इकाइयों का सोशल मीडिया हैंडल इस तरीके के पोस्ट से भरा पड़ा है। भाजपा का दावा है कि एसआईआर अभियान के जरिए दूसरे देशों से आए अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि हाल ही में बिहार में संपन्न हुई इस प्रक्रिया में कितने विदेशी नागरिकों के नाम हटाए गए। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण कर द वायर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बिहार के कुल मतदाताओं में विदेशी नागरिकों की हिस्सेदारी महज 0.012% थी। इन सारे शोर शराबों के बीच एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ब्लॉक लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कथित तौर पर कुछ बीएलओ ने एसआईआर से जुड़े काम के दबाव के कारण आत्महत्या भी कर ली है। उनके परिवार वाले भी आरोप लगाते दिख रहे हैं कि बीएलओस के ऊपर एसआईआर के काम को लेकर काफी दबाव था। इसके बावजूद भाजपा लगातार इस पूरी प्रक्रिया को केवल घुसपैठियों को हटाने के अभियान के रूप में पेश कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर इससे जुड़ी मानवीय और प्रशासनिक समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।